संजय सिंह पत्रकार इस टाइम गुरुद्वारे मोहल्ला अम्बा में बैठा हूं और इस बहन जी के से बात करूंगा, इनकी क्या समस्या है। आप अपना परिचय दें। नीतीश। मेरा नाम नीतीश है। आप अपनी समस्या के बारे में बताएं, आपकी क्या समस्या है। बोलो। समस्या ससुराल वालों की है, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। रो मत। रो। बोलो। मैं मायके में हूँ अभी, तो ससुराल वाले अभी भी मुझे वहाँ से कह रही हैं कि ये मुझे परेशान कर रही है, तो इसके लिए उन पर कार्रवाई की जाए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी कितने वर्ष पहले हुई है। मेरी साली को शादी को 5 साल हो गए और 5 सालों में उन्हें मेरी याद नहीं आई, लेकिन वहाँ से परेशान करने के लिए मेरी याद आती। कहते हैं कि ये मुझे परेशान कर रही है। मैं यहाँ से क्या परेशान कर रही हूँ? इतनी दूर बैठी हूँ, यहाँ से क्या परेशान कर रही हूँ? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। रहकर बोलते हैं, कहा भी जाए कि मैं ये परेशान कर रही हूँ तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से परेशान कर रही हूँ। इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इनके अंदर। मैं आपकी इस पीड़ा से मेरे को भी दुख हो रहा है, मैं भी इस आपके दुख से दुखी हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ शादी के जो 5 साल 6 साल बीते, उन पीरियड में आपके साथ इन्होंने क्या क्या किया, उसके बारे में आप बताएं। बदतमीजियां करते गए, परेशान करते गए, मुझे गाली गलौज करते गए, मारा पीटा। ये कम नहीं होता है, और भी बहुत कुछ किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार में, ससुराल वालों के परिवार में कितने लोग हैं। सास, मेरे पति, देवर, 2 ननद। ससुर मेरे एक्सपायर हो गए हैं। और कोई है आपके ससुराल में। अजिया ससुर हैं बस। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उन लोगों ने आपको किस तरह प्रताड़ित किया, किस वजह से आपको प्रताड़ित किया, इसके बारे में आप बताएं। छोटी छोटी बातों से लेकर उन्होंने शुरू किया था। वो ना, मेरी छोटी छोटी बातें ही पसंद नहीं आ रही थी, जैसे कि खाना बनाना, घर में रहना, तौर तरीके, उन्हें ये सब पसंद नहीं था। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे मायके भेज दिया। अब मैं मेरे मायके रह रही हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके साथ उन्होंने अभद्रता, इतनी ज़्यादा अभद्रता की है, मेरे को दिख रहा है आपके रोने से। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आपके परिवार में जो आपके पति हैं, वो उन्होंने कभी आपके लिए फ़ोन या आपको यहाँ से ले जाने की कोशिश की है। कभी नहीं की उन्होंने, ऐसा तो कभी नहीं किया। यही तो मुझे परेशान, कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा। जो लगाते आ रही आपके हैं। जो आपकी सास है, उससे कभी आपकी बात हुई। ससुराल वालों के पक्ष से किसी भी इंसान ने कभी भी मुझसे कुछ बात नहीं की। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इनकी शिकायत या कोई कोर्ट में केस किया है। किया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने इनसे कभी फ़ोन से बात की। नहीं। क्योंकि मनमुटाव इतना ज़्यादा हो गया आपसे कि आप फ़ोन से बात भी नहीं कर पा रहे। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं इनके, जो आपके सास है, वो कभी भी आपसे कभी फ़ोन की है या नहीं। नहीं, कभी नहीं आपके साथ इन लोगों ने मारपीट भी की है। की है। किसने की, जो ससुराल पक्ष में, उनका नाम बताएं आप। पति और सास ने। आप 5 साल में या 6 साल आपकी शादी हो गई, जिस पीरियड में आपने इतनी परेशानियां झेली, आप कैसे झेल पाई ये परेशानियों को। इन परेशानियों को झेलते हुए, परेशानी तो बहुत मुश्किल हुई परेशानी। के साथ इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, आपको इतना परेशान किया, ये परेशानी आपने कैसे झेली, आप बताएंगे। इस परेशानी को मैं कैसे बताऊं? काफ़ी परेशानी हुई है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। यही तो, इसीलिए तो मैं नहीं बता सकती कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। और यही ज़्यादा परेशानी है कि कोई समझने के लिए तैयार नहीं है झेलना। आप
मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन, आप पढ़ी लिखी कितनी हो? बीएड किया है मैंने और एमएससी कर रही हूँ। इतना होने के बावजूद भी आपको इतना परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारी समाज और हमारे जो समाज के कुरीतियां हैं उनको देखते हुए इस महिला के साथ न्याय करें। ससुराल वाले मुझे और मेरे भाई को मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं तुझे हम छोड़ेंगे नहीं और ना ही तेरे भाई को। ये चीज़ें कहाँ पहुँच रही हैं उन लोगों को ध्यान नहीं है, किसी को भी ध्यान नहीं है। चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, सुधरने की संभावना नहीं है। क्योंकि जहाँ चीज़ें सुधरती हैं सुधरने की संभावना दिखती है, यहाँ नहीं दिख रही हैं। मेरे साथ गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए। कि बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, इन्हें न्याय दिलाने की हमारा शासन प्रशासन और हमारा जो समाज है वो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए, नहीं तो ये कृत्य और ज़्यादा होते रहेंगे और ज़्यादा परेशानी आती रहेंगी। कितनी बहन बेटियों ने आत्महत्याएं कर लीं और कितने लोग घर से बेघर हो गए, मगर इस कुरीति पर कोई भी शेयर करे, कमेंट करे, जिससे मैं लाचार मजलूम बेबस लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं और शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।